ना तालीम, ना ही नौकरियां और ना ही सेहत की सहूलियात। अफ़गान हुकूमत यानी अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत अपने ही लोगों के लिए मौत का सामान बन गई। इस बारे में पूरी दुनिया भी बोल उठी। ये मामला क्या है? पूरी दुनिया इस बारे में क्या कह रही है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ना तालीम की सहूलियात, ना सेहत की सहूलियात, ना ही कोई नौकरियों की सहूलियात। अफ़गान तालिबान क्या कर रहे हैं अपने अवाम के साथ? ये सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक नहीं, पूरी दुनिया बोल पड़ी है अगर इस तरह से इसको लिया जाए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, सूज़न फर्गूसन है जी, जो कि काम करती हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। उनकी बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में काम करने वाली ख़वातीन को भी नहीं जाने दिया जा रहा और वो घर से दूर रहकर काम करने पर मजबूर हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन पर तलीम के दरवाज़े बंद हैं, रोज़गार के दरवाज़े बंद हैं और कामकाज करने के जो मौक़े हैं वो फ़राहम नहीं किए जा रहे। लेकिन एक और रिपोर्ट जो है वो सबसे ख़तरनाक रिपोर्ट वो ये है कि उनको इलाज मुआलजे की भी सहूलतें नहीं दी जा रही हैं। ख़वातीन को घरों में मरने पर मजबूर किया जा रहा है, उनको अद्वियात जो है घर में ही दी जा रही हैं, उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा रहा। और सबसे ज़्यादा वाक़या तो वहाँ पे हो रहे हैं जहाँ पर ज़चगी के लिए अब ख़वातीन जो हैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ और लेडीज़ डॉक्टर मौजूद नहीं है। उनको भगा दिया तालिबान ने कि सिर्फ मर्द जो है वो काम कर सकेगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर आने वाले वक्त में ये इस रिपोर्ट के अंदर शामिल है कि आने वाले चंद साल के बाद आपको अफ़गानिस्तान में कोई पढ़ी लिखी खतून जो है किसी जगह पर नहीं नज़र आएगी। ना वो डॉक्टर होगी, ना वो टीचर होगी, ना इंजीनियर होगी। क्यों? क्योंकि तालिबान ने छठी जमात तक की तालीम जो है हासिल करने का ख़वातीन को इजाज़त दी है और उसके बाद ख़वातीन को घरों में मुक़य्यद रहने का या बंद करने का जो है हुक्म सादर कर रखा है। ये वो सूरत हाल है जिस पर इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ची बची हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त वहाँ पर अद्वियात का शदीद बहरान मौजूद है। ख़वातीन जो हमल से हैं उनके लिए वहाँ पर इलाज मुआलजे की कोई सहूलियात मौजूद नहीं हैं। यानी वो सेंटर्स जो इस तरह की सहूलियात फ़राहम करते थे तिब्बी नुक्ता निगाह से, वो बंद कर दिए गए। ज़च्चा बच्चा के जितने सेंटर्स थे उनको वो आजकल बंद पड़े हैं और तालिबान जुल्म का और एक तरह की जेनोसाइड से, ये मैं समझता हूँ, नस्ल कुशी कर रहे हैं कि इनकी खुद अफ़गानों की। क्योंकि अफ़गान ख़वातीन अगर इसी तरह से हलाक होती रही दौरान ज़चगी, मुर्दा बच्चे पैदा होते रहे जिनको लिए कोई केयरिंग कोई हॉस्पिटल जो है मौजूद नहीं होगा, तो मुझे आप बताइए कि क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता तालिबान अफ़गान जो हैं उनकी नस्ल कुशी जो है वो सामने आती चली जाएगी। ये एक अजीब सा माहौल बन गया है इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर कि वहाँ की ख़वातीन को इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ आप ये देखें, जो इस रिपोर्ट के अंदर और बड़ा अहम इंकशाफ है वो ये अदील साहब कि जितने लोग पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से निकाले गए वो अफ़गान हैं, अफ़गान सिटीज़न हैं, जिनके नाम पर लिखा होता है कि ये अफ़गान सिटीज़न हैं, नेशनल लिखा होता है, अफ़गान नेशनल कार्ड बनता है उनका। उनको उन तक तिब्बी अमला नहीं जाने दिया जा रहा, उन तक खुराक नहीं पहुँचने दी जा रही, उन तक अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों को भी रसाई हासिल नहीं है। ये खौफनाक सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल तो जंगों में भी नहीं रही। इवन गज़ा में भी इसराइल जो है मज़लूम गज़ा के लोगों तक अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद किसी न किसी तरीके से पहुँचने दिए जाते रहा। लेकिन ये जो यहाँ से मुहाजिर जो थे निकाले गए, जो कि अपने वतन में गए हैं, उनको वहाँ पर कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। उनके बच्चों के लिए तलीम नहीं है, उनके मर्दों के लिए रोज़गार नहीं है, उनकी ख़वातीन के लिए तो इलाज मुआलजे की सहूलियात भी नहीं है और ख़ुराक भी उनके पास बड़ी ही महदूद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये एक अबूरी सेटअप, जो कि एक रजीम, एक अबूरी सेटअप, एक कब्ज़ा है इस वक्त अफ़गानिस्तान के ऊपर, वो अपने मुखालफिन को दबाने के लिए या अपने ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए किस किस हथकंडे का यानी इस्तेमाल ये कर। बुरी सेटअप अफ़गानों के लिए तो मौत का पैगाम लेकर आ गया ना? देखिए, इनको मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे जब मैं ज़िक्र कर रहा था, हम बैठे थे, तो मैंने ये कहा था कि ये अफ़गान तालिबान जो हैं ये असल में अफ़गानों के कातिल हैं। आप ये समझें कि इस वक्त पूरी दुनिया में ज़रा एक नज़र दोहराएँ, अमेरिका से अफ़गानी निकाले जा रहे हैं, बरतानिया अपने कवानीन को सख्त कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे कवानीन ऐसे बने जिससे अफ़गानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है,
पाकिस्तान है, ईरान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, जहाँ पर इनके महाजर मौजूद थे उनको वह निकाला जा रहा है और उनकी सरहदों को सील किया जा रहा है। तो ये सब कुछ मैं समझता हूँ अफ़गान अवाम भुगत रहे हैं इस अबूरी सेटअप को। इस अबूरी सेटअप का ख़ात्मा ही अब अफ़गान अवाम की आज़ादी है। ये असल में कैद है जिसमें ख़वातीन को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, तलीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है, उनको तफरीह की इजाज़त नहीं है, उनको इलाज मुआलजा, चले तफरीह तो एक तरफ रही, हम कहते हैं ना दें आप, लेकिन इलाज मुआलजा तो देना चाहिए। तो जब आपके पास नर्सिस नहीं होंगी, पैरामेडिक स्टाफ ख़वातीन का नहीं होगा, डॉक्टर्स नहीं होंगी, तो मुझे आप बताएं कि ख़वातीन इलाज कराने के लिए कहाँ जाएंगी? फिर वो क्वैक्स के पास जाएंगी और मौत का सामान करेंगी। सीधी बात, सच्ची बात है। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं अफ़गानिस्तान पर इस हवाले से है कि वहाँ पर अफ़गान अवाम पर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जो अफ़गान अवाम की दुश्मन है और उसे ख़त्म करने के दर पे है। ये रिपोर्ट जो है इसने बहुत सारे ममालिक की आंखें खोली हैं और मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में बहुत सारे ममालिक जो हैं तालिबान के साथ अपने तल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं और कर लेंगे, माँ सिवाय उन फाशिस्ट मुल्कों के। एक इसराइल है, एक भारत है जो कि जिनका फाशिस्ट पैगाम है, वो करेंगे क्योंकि यूरोप तो पहले ही पीछे हट रहा है। ऐसे ही है। जर्मनी से आपने और मैंने एक रिपोर्ट की थी कि जर्मनी से भी लोगों को निकाला बिल्कुल गया ऐसे है, ही। यूरोप से भी निकाला जा रहा है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी, जिस्म फरोशी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इसका काम करते हैं। कत्ल, डकैती, मारा मारी इनका वतीरा बन चुका है और ये ख़ुद को जिस जगह पर भी होते हैं खुद को एक बदमाश की सूरत में पेश करते हैं। अब इनकी बदमाशी निकालने के लिए जो है तमाम ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। और आप अगर अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट जो है जो सिर्फ ख़वातीन के हवाले से है, इसमें अभी मर्दों का कोई जिक्र नहीं है। अगर मौका मिला तो कल हम इस पर भी बात करेंगे कि वहाँ के मर्द बेचारे इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हैं और किस तरह की कहत साली वहाँ पर मौजूद है। लेकिन ख़वातीन के हवाले से वहाँ पर एक जुल्म जारी है। ये जुल्म आपको नाज़ी अज़म में नहीं मिलेगा, ये जुल्म आपको फाशिस्ट में नहीं मिलेगा, ऐसा जुल्म आपको चंगेज़ खानी में भी नहीं मिलेगा जैसा जुल्म तालिबान अपनी ख़वातीन के साथ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इसके बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक नहीं, पूरी दुनिया बोल पड़ी है। सोजन फर्गोसन है जी, जो कि काम करती हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, उनकी बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ख़वातीन को घरों में मरने पर मजबूर किया जा रहा है, ख़वातीन को घरों में मुक़य्यद रहने का या बंद करने का जो है हुक्म सादर कर रखा है। जितने लोग पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से निकाले गए वो अफ़गान हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों को भी रसाई हासिल नहीं है। फिर वो क्वैक्स के पास जाएंगी और मौत का सामान करेंगी।